हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम है। तो आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये बिल्कुल नया चैप्टर है और इसमें हम सबसे पहले समझेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो कोई असेंशियल चीज़ नहीं है। जैसे कि रेस्पिरेशन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए एक बहुत ही असेंशियल चीज़ है, और डाइजेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ये सब जो चीज़ें होती हैं, एक्सक्रीशन हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये बॉडी को सरवाइव करने के लिए बहुत ही असेंशियल चीज़ होती है। लेकिन रिप्रोडक्शन तो कोई इतनी असेंशियल चीज़ नहीं होती, फिर भी कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो रिप्रोड्यूस करता है, चाहे वो छोटे से छोटा जीव से बड़ा जीव हो, वो रिप्रोड्यूस करते हैं और रिप्रोड्यूस करके वो अपनी नई प्रोजेनी आगे बनाते हैं। इसमें उनका बहुत सी एनर्जी उनकी खर्च होती है, इस प्रोसेस में बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है और एनर्जी भी खर्च होती है। पर फिर भी ऑर्गेनिज्म ऐसा क्यों करते हैं, क्या आपने इस बात पे कभी जानने की कोशिश करी है? तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इसलिए करता है ताकि वो अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ा सके। वरना अगर मान लीजिए जो आज आपके आसपास जितने भी स्पीशीज आपको दिखती है ना, जैसे कि डॉग दिख गए, कैट दिख गए, बफेलो काऊ और शीप, ये सब जो आपके ये तो डोमेस्टिक होते हैं क्योंकि ये तो आपके घर के आसपास बहुत आसानी से दिख जाते हैं। तो ये जो स्पीशीज आपको दिख रही है ना, उसका रीजन ही ये है क्योंकि रिप्रोडक्शन। अगर ये चीज नहीं होगी तो ये स्पीशीज आगे नहीं बढ़ेगी, ये वहीं की वहीं एक्सटेंट हो जाएगी। तो होता क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीशीज आगे बढ़ाना चाहता है और इसी वजह से वो रिप्रोड्यूस करता है। तो अब इसी में हम और आगे बढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए मतलब क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर होता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि सिर्फ एक ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लगता है जो कि डिवाइड करता है और दो डॉटर सेल क्रिएट करता है। तो वो अपनी एग्जैक्ट कॉपी जो है क्रिएट करता है, लेकिन वो बिल्कुल कॉपी तो एग्जैक्ट होती है लेकिन उसमें भी थोड़े वेरिएशंस होते हैं, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगी। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से एक होता है मेल और दूसरी होती है फीमेल। तो मेल और फीमेल दो रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि वो फीमेल ही होती है जो फिर एम्ब्रियो को कैरी करती है और फिर वो नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट करती है। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सिंगल सेल ही उसको, उसमें कोई टू पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिंगल पेरेंट ही उसको आगे नई प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब होता क्या है इसमें कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करके जो नया डॉटर सेल बनाता है वो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कॉपी होती है, लेकिन जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि उसमें मेल एंड फीमेल रिक्वायरमेंट होते हैं, इसलिए वो अपनी जो क्या कहेंगे पेरेंट है उनकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप डॉग देख लें या कोई भी आप कैट देख लें, तो उनके जो आगे बच्चे होते हैं वो काफी सारे डिफरेंट कलर्स के आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है एग्जैक्ट कॉपी? और ये क्या होता है, ये सब इसलिए होता है डीएनए कॉपी की वजह से, डीएनए कॉपी की वजह से। तो डीएनए क्या होता है? तो डीएनए होता है जो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। उसके अंदर न्यूक्लियस होता है जो कि उसका सेंटर पार्ट होता है। न्यूक्लियस को ही हम हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं। हेरिडिटरी मटेरियल हम उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ही आगे डीएनए पहुंचाता है नेक्स्ट जनरेशन में और उसी डीएनए से नई स्पीशीज बनती है। तो जो ये हेरिडिटरी मटेरियल मतलब जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है उसको हम डीएनए कहते हैं। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक
एसिड। तो अब होता क्या है कि जो भी सिंगल सेल पेरेंट होता है, जैसे कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, उसमें जो डीएनए कॉपी होता है तो वो डीएनए कॉपी होके दो सेल क्रिएट करता है, दो कॉपी बनाता है। एक कॉपी एक सेल में चले जाती है, एक कॉपी दूसरे सेल में चले जाती है। तो यहाँ पे कोई वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलता इतना। हालांकि हर डीएनए कॉपी जो होता है, मतलब डीएनए जब स्प्लिट होके दो अलग अलग स्ट्रैंड या डीएनए बनाता है, हमेशा वो बिल्कुल एक्यूरेट हो ऐसा जरूरी नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं। और वो ही जो कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं वो प्रीवियस जनरेशन से, यानी कि प्रीवियस पेरेंट से जो नई आने वाली जनरेशन है उसके बीच में डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो डिफरेंस आपको क्लियर देखने को मिलता है, क्योंकि जो मेल और फीमेल होता है उन दोनों से डीएनए आते हैं और दोनों से डीएनए आके फिर वो नई स्पीशीज को बनाते हैं। अब डीएनए के अंदर ऐसा होता क्या है जो कि नई स्पीशीज बन जाती है? डीएनए के अंदर होते हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन के कोड होते हैं, ये जो प्रोटीन के कोड होते हैं यही आगे नई स्पीशीज फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको इसमें आगे समझाऊंगी कि वेरिएशन क्यों जरूरी है और वेरिएशन कैसे क्रिएट होता है। तो यहाँ हम टॉपिक लेंगे कि द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, कि वेरिएशन क्यों जरूरी है, वेरिएशन की रिक्वायरमेंट क्यों है। इससे एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि वेरिएशन एसेंशियल है, नहीं है, क्यों है। ठीक है, तो वेरिएशन पहले क्रिएट कैसे होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में तो वेरिएशन बहुत ही इजीली क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उसमें दो पेरेंट्स लगते हैं। तो जैसे एसेक्सुअल में क्या होता है, एसेक्सुअल में क्या होता है कि जैसे ये मेल है और फीमेल है, तो जो मेल और फीमेल के जो गैमीट है वो आपस में जब फ्यूज होते हैं तब जाके जायगोट बनता है। ठीक है, जो मेल और फीमेल है जब उनके गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं तब जाके जायगोट बनता है, वही एम्ब्रियो बनता है, वही आगे नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इधर से आते हैं मेल से और हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आते हैं फीमेल से। जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं 46। तो 23 मेल से आएंगे और 23 फीमेल से आएंगे। तो इस तरीके से जो डीएनए की कॉपी होती है इधर, फिर स्प्लिट होते हैं, डीएनए स्प्लिट होके फिर आपस में जो दो स्ट्रैंड है वो आपस में आके मिलती है, फ्यूज होती है और जायगोट बनता है। तो यहाँ तो वेरिएशन बहुत ही आसानी से क्रिएट हो जाता है। लेकिन जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, सॉरी ये सेक्सुअल मोड है, ये सेक्सुअल मोड नहीं है। सेक्सुअल मोड में ऐसा होता है, तो जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है तो जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है कि एक ही पेरेंट होता है, उसमें तो सिंगल पेरेंट होता है। सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिंगल पेरेंट कैसे फिर वेरिएशन क्रिएट कर सकता है? तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि डीएनए की जो कॉपी होती है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है और वो कोई बहुत एक्यूरेट प्रोसेस हम उसको नहीं बोलेंगे। उसमें कभी कभी वेरिएशंस आ जाते हैं, जैसे कि जब डीएनए स्प्लिट होके जब नया डीएनए उसके साथ कॉम्बिनेशन होता है उसको रेप्लिकेशन कहते हैं डीएनए का। तो जब नए, जैसे कि सिंगल पेरेंट का, ये मैं आपको थोड़ा इसको समझाऊंगी डिटेल में, कि जैसे मान लीजिए ये डीएनए है। अब ये डीएनए क्या करते हैं, अपनी कॉपी कैसे बनाता है कि ये वाला स्ट्रैंड अलग हो जाता है, ये वाला स्ट्रैंड अलग हो जाता है। फिर ये वाला स्ट्रैंड क्या करता है कि अपने सामने के बेस पेयर के साथ ये कॉपी कर लेता है, ये वाला स्ट्रैंड इसके साथ कॉपी कर लेता है और धीरे धीरे करके ये दोनों बिल्कुल अलग हो जाते हैं और ये नई स्पीशीज यानी कि नए सेल में चले जाते हैं। तो ये खत्म हो जाता है और ये दो नए सेल बन जाते हैं। ऐसा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बेस पेयर जो है जब रेप्लिकेशन हो रहा है उस टाइम पे कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस में कुछ अगर गड़बड़ हो जाती है तो वो वेरिएशन क्रिएट कर लेता है। कई बार हो सकता है कि ये दोनों अपनी पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी हो, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर कोई कॉपी एग्जैक्ट ना भी हो, इनमें से कोई एक अलग हो, उसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। तो वो जो म्यूटेशन होता है ना, उसी की वजह से जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट होता है वो अपने डॉटर सेल से अलग दिखने लग जाता है। अब ये वेरिएशन क्या होता है कि दो तरीके से, एक तो फायदेमंद भी होता है, एक नुकसानदायक भी होता है। अगर वो एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के लिए वेरिएशन हुआ है, क्योंकि हर स्पीशीज अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अडेप्ट होती है,
उसका हर स्पीशीज का अपना एक इकोसिस्टम होता है, तो वो उसी में रहता है। तो अगर, और होता क्या है कि जो अर्थ है उसका क्लाइमेट बदलता रहता है, कभी वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो कभी मीटेओराइट्स गिरते हैं, तो कभी टेम्परेचर चेंज हो जाता है, टेम्परेचर में अप एंड डाउन भी चलता रहता है। तो अगर ये जो वेरिएशन है ये अडेप्ट करने के लिए हुए हैं उस एनवायरनमेंट को जिसके अंदर चेंजेस हुआ है, तो वो सरवाइव कर जाएगा। लेकिन अगर ये अडेप्ट करने के लिए नहीं हुए हैं, ये बाय मिस्टेक कुछ गड़बड़ हो गई है, तो फिर वो सेल सरवाइव नहीं करता है। तो वेरिएशन इसलिए भी जरूरी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म को वेरिएशन इसलिए, चाहे वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो, दोनों में वेरिएशन जरूरी है होना, क्योंकि जब वेरिएशन होगा तभी स्पीशीज आगे की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, अब भाई जो 50 साल पहले एनवायरमेंटल कंडीशन है वो 50 साल बाद उससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो अगर जब तक अडेप्टेशन नहीं होगी, जब तक कोई भी स्पीशीज अडेप्ट नहीं करेगी, और अडेप्टेशन कैसे कर पाएगी, वो अपने अंदर वेरिएशन लाके, तो जब तक कोई भी स्पीशीज वेरिएशन नहीं लाएगी और अडेप्ट नहीं करेगी, तो वो आगे अपनी स्पीशीज को बढ़ा ही नहीं पाएगी, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। इसीलिए वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन भी इंपॉर्टेंट। तो इससे एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चन बनता है, why is variation beneficial for an species नॉट फॉर एन इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल के लिए वेरिएशन क्यों सही नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जैसे जो प्रीवियस जनरेशन थी उससे जो आने वाली जनरेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट दिखने लग जाती है। लेकिन एक स्पीशीज को सरवाइव करने के लिए वेरिएशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो स्पीशीज उस एनवायरनमेंट को तभी अडॉप्ट कर पाएगी, तभी अडेप्ट कर पाएगी जब उसके अंदर थोड़ा वेरिएशन होगा। ठीक है, तो ये एक इसके क्वेश्चन का आंसर है। तो ये तो यहाँ तक हुआ आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट। अब इसके आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिल जाए। थैंक यू।